नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज बीएससी फाइनल फिजिक्स पेपर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आपेक्षिकता और क्वांटम सिद्धांत। तो बच्चों, आपको बहुत दिन से इंतजार था, आज है ना आपका इंतजार पूरा होने जा रहा है प्यारे बच्चों। और हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उसको पहले आपको करना है, उसके बाद और भी करना है। रिस्क नहीं लेना चाहिए प्यारे बच्चों। ऐसे तो हम कहेंगे कि इसी में से आएगा, है ना, लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट का मतलब उसको ज्यादा बार करना, बाकी को भी देखना है। ऐसे हम प्रत्येक चैप्टर यूनिट में 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इस तरीके से दिए हैं। यदि इतना कर लिए तो बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, ये हम कह रहे हैं। लेकिन रिस्क कभी नहीं लेना प्यारे बच्चों, आपको और करना होगा। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। और इसका पीडीएफ ऐप विजय सर क्लासेस में अपलोड होगा। यदि आपने अभी तक हमारा ये जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो अवश्य ही डाउनलोड कर ले प्यारे बच्चों। ये देखिए, आपेक्षिकता यूनिट 1 है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। आपेक्षी वेगों पर लंबाई के संकुचन की व्याख्या करते हुए इसके लिए सूत्र की स्थापना करना है। ये बिल्कुल करना है अच्छे से। सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के मूल अभिगृहित लिखिए तथा इसकी सहायता से द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। E=mc², याद रखिएगा। ये तीसरा बिल्कुल करके जाना ही है। माइकलसन मोर्ले प्रयोग में उपयोगी उपकरण तथा उसकी कार्यविधि को समझाते हुए ऋणात्मक परिणाम की व्याख्या करना है। ये देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। गैलीलियन रूपांतरण से क्या अभिप्राय है? एक समान वेग के आपेक्षिक गति करने वाले निर्देश फ्रेमों के लिए गैलीलियन रूपांतरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि इनमें न्यूटन की गति के नियम एवं संवेग तथा ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होते हैं तथा रूपांतरण में लंबाई अपरिवर्तित रहती है। आइंस्टीन के आपेक्षिकता संबंधी विशिष्ट सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा लारेंज रूपांतरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपेक्षिक वेगों के योग का नियम समझाइए। सिद्ध कीजिए कि किसी पदार्थिक कण की चरम चाल c होती है जहां c प्रकाश की निर्वात में क्या है? चाल है प्यारे बच्चों। अब ये देखिए, न्यूमेरिकल है 0.8, है ना। c वेग से गतिमान फ्रेम से किसी कण का आयुकाल 1.0 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड है। उसका वास्तविक आयुकाल कितना होगा? तो ये कुछ ऐसा, मैं ये आएगा नहीं बोल रहा हूं, टाइप क्वेश्चन दिया हूं आपको। इस टाइप का क्वेश्चन करना है। एक नाभिक के दो भागों के, है ना, एक नाभिक दो भागों में टूटता है। भाग परस्पर विपरीत दिशा में प्रयोगशाला के सापेक्ष वेग से जाते हैं। एक भाग का दूसरे भाग के सापेक्ष वेग की गणना करना है। एक प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻27 kg। इसका द्रव्यमान क्या होगा जबकि इसका वेग 0.8, है ना, c है। नेक्स्ट है 1.0 मीटर लंबी छड़ प्रयोगशाला के सापेक्ष 0.8 c वेग से चल रही है। प्रयोगशाला में स्थित प्रेक्षण द्वारा उसकी लंबाई कितनी मापी जाएगी? कि छड़ की लंबाई में कितनी प्रतिशत परिवर्तन होगा? ये देखिए 1.02, है ना, मिलियन वोल्ट गतिज ऊर्जा MeV, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे बोलते हैं ना, मेगा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की चाल तथा संवेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा, लेकिन आपको टाइप आप क्वेश्चन करके जाना है, इसलिए बताया गया है। बाकी आपको हम मेन क्वेश्चन 6 दिए हैं, इनमें से अच्छे से देखिएगा, है ना, बिल्कुल इसमें से एग्जाम में आना है प्यारे बच्चों। आइए यूनिट 2 में क्वांटम सिद्धांत की उत्पत्ति, तरंग का द्वैतवाद और अनिश्चितता का सिद्धांत। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको करके जाइए। तरंग कण के द्वैत प्रकृति से क्या समझते हैं? डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग का वर्णन कीजिए। इसके कण की तरंग एवं प्रकृति
किस तरह सिद्ध कीजिए, है ना, किस तरह से है सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कला वेग एवं समूह वेग की परिभाषा देकर उनके सूत्र उत्पन्न कीजिए एवं सिद्ध कीजिए कि अविक्षेपण माध्यम में समूह वेग तथा कला वेग बराबर होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि डेल इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल देन h/2। अनिश्चितता के सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति संभव नहीं है। बिल्कुल इसको करके जाना है प्यारे बच्चों। काम्पटन प्रभाव क्या है, सिद्ध कीजिए कि फाई कोण पर प्रकीर्णन के लिए काम्पटन हटाओ डेल लैम्डा इज इक्वल h अपॉन m0 c 1 माइनस cos थीटा होता है, जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। सिद्ध कीजिए कि एकविमी बॉक्स में बंद कण की ऊर्जावस्थाएं क्वांटीकृत होती है। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि एक अनापेक्षिक मुक्त कण का कला वेग समूह वेग का आधा होता है तथा गतिमान द्रव्य कण का वेग तरंग पैकेट के वेग के बराबर होता है। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल है। 7वां 8वां 9वां। लैम्डा इज इक्वल 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग की गणना कीजिए। आपको दिया है c 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, h 6.6 × 10 पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। उस फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए जो 4.4 × 10 पावर 14 सेकेंड पर सेकेंड डेली आवृत्ति वाली धातु से नगण्य गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। तो ये 3 न्यूमेरिकल इसमें दिए हैं। तो न्यूमेरिकल देने का मतलब ये है कि टाइप ऑफ, है ना, क्वेश्चन आपको करना है। बाकी तो है ना, क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है वो बिल्कुल आने वाला है प्यारे बच्चों। तो अच्छे से आपको कर लेना है, प्रैक्टिस करना है, और इसके अलावा भी और कीजिए। रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट के भरोसे चले जाए और इंपॉर्टेंट नहीं आए तो बाद में फिर विजय सर को, है ना, कोसना नहीं है प्यारे बच्चों, दोष नहीं देना है। हम अपना प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि 100% एग्जाम में आए। ठीक है, पिछले ईयर जो है काफी कुछ आया था प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है इस साल भी अच्छा से आएगा। ठीक, ये देखिए यूनिट 3 क्वांटम यांत्रिकी। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑपरेटर या संकारक से क्या तात्पर्य है। संवेग तथा ऊर्जा के लिए ऑपरेटर प्राप्त कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को किसी तरंग फलन पर ऑपरेट करने पर संपूर्ण ऊर्जा से गुणित वही तरंग फलन फिर से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। श्रोडिंजर के समय निर्भर या काल आश्रित तथा समय मुक्त काल अनाश्रित तरंग समीकरण लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। याद रखिएगा, इसको करना है। समय पर निर्भर न करने वाले श्रोडिंजर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। इस संदर्भ में तरंग फलन की प्रायिकता और प्रसमानीकरण समझाना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकविमी बॉक्स में बंद कण के लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण की सहायता से आइगन फलन प्राप्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि कण की ऊर्जा के आइगन मान विविक्त होते हैं। प्रथम 3 अवस्थाओं के तरंग फलन तथा घनत्व के लिए आरेख खींचना है। यह खास करना है प्यारे बच्चों। सुरंगन प्रभाव तथा विभव प्राचीर क्या है। सुरंगन प्रभाव को क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है एकविमी सरलावर्त दौलित्र के लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण लिखिए तथा इसकी ऊर्जा के आइगन मानों एवं आइगन फलनों की व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में शून्य बिंदु ऊर्जा की अभिधारणा समझाइए तथा ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है। ये 6 क्वेश्चन हमने दिया है। और न्यूमेरिकल का टाइप, ये न्यूमेरिकल का टाइप है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल तो हर साल चेंज होकर के आता है। ऐसा है कि पिछला जो आया है वो कभी नहीं आता, आपने देखा होगा, हर बार नया देता है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां पर क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कण के आयताकार विभव प्राचीर जिसकी ऊंचाई 2 eV तथा चौड़ाई 1.0 एंगस्ट्रॉम है से परिकलित होने की प्रायिकता की गणना कीजिए। अल्फा कण का द्रव्यमान
6.4 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना है। स्थायी अवस्था के लिए तरंग फलन साइन एक्स इज इक्वल एन ई पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 को प्रसामान्यीकरण कृत कीजिए। मानक समाकलन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल रूट पाई का प्रयोग करना है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यूनिट में चलते हैं। ये है यूनिट 4 स्पेक्ट्रमी के तत्व। तो इसके लिए सबसे पहला बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में प्राप्त विभिन्न श्रेणियों की विवेचना करना है। कौन से ऐसे तथ्य है जिनके व्यक्त करने में यह मॉडल असमर्थ है। प्यारे बच्चों ये करके बिल्कुल जाना है। और नांक क्या है क्षारीय परमाणु सोडियम के लिए, इसकी व्याख्या कीजिए तथा सोडियम डी रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या कीजिए। रमन प्रभाव से आप क्या समझते हैं? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रायोगिक व्यवस्था को समझाना है। बोहर समरफील्ड एटम मॉडल क्या है? वेक्टर परमाणु मॉडल के आधार पर एच अल्फा स्पेक्ट्रमी रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करना है। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रमन प्रभाव क्या है? रमन रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। रमन प्रभाव की प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत द्वारा गुणात्मक व्याख्या करना है। एक द्विपरमाणु अणु के शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम की विवेचना कीजिए तथा दर्शाइए कि द्विपरमाणुक अणु की घूर्णन ऊर्जा अवस्थाएं क्वांटीकृत होती है लेकिन समदूरस्थ नहीं। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन इसमें भी दिया गया। बाकी ये न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों। टाइप ऑफ है ना क्वेश्चन आपको ऐसा देखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड अणु का जड़त्वाघूर्ण 1.46 इंटू 10⁻46 kg इंटू मीटर स्क्वायर है। कार्बन मोनोऑक्साइड अणु का है ना घूर्णन नियतांक तथा इसकी प्रथम घूर्णन स्तर की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको ज्ञात करना है। प्लांक कांस्टेंट H इज इक्वल 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य 4358 एंगस्ट्रॉम होने पर एक प्रतिदर्श स्टोक रेखा तरंग दैर्ध्य है ना देखिए 4458 एंगस्ट्रॉम पर देता है। प्रति स्टोक रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। सी का मान भी दिया है। हाइड्रोजन अणु का बल नियतांक 573 न्यूटन पर मीटर है। किस काल्पनिक क्वांटम संख्या के लिए इसकी काल्पनिक ऊर्जा 4.75 eV होगी। दिया है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻27 kg तथा प्लांक कांस्टेंट प्लांक नियतांक H इज इक्वल 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल जो है आप अच्छे से और कीजिए। बुक में है, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। न्यूमेरिकल सेम नहीं आता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। जो पिछला आया हुआ है याद रखना है ना। बहुत कम आता है, कभी कभी एक आध आया होगा, बाकी तो रिपीट नहीं होता। बाकी क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। बार बार कितना क्वेश्चन बनेगा, वही तो फिर से रिपीट होना है। तो आप ऐसा भी यदि ये इंपॉर्टेंट नहीं लेते, 4 साल का पेपर कर लीजिएगा, बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में उसी में से आना है ना। यदि आप इस एमपी क्वेश्चन को नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए। लेकिन आप 4 साल का पेपर बढ़िया से कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बस 3-4 साल का पेपर करेंगे, वही रिपीट होते रहते हैं। भाई क्वेश्चन कितना है और बताइए, वही तो क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिए यूनिट 5 आवेशित कणों की अनुक्रिया संसूचक एवं मूल कणों का वर्गीकरण तथा क्वांटम संख्याएं। ठीक है, क्वांटम संख्याएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, नाभिकीय संसूचक से क्या समझते हैं? अनुपातिक गणक की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। ये बिल्कुल आएगा। गाइगर मुलर गणक की संरचना तथा कार्यविधि समझाइए, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? इसकी व्याख्या द्रवमूल मॉडल के आधार पर किस प्रकार की जाती है? ऐसे तो पूरा करना है, लेकिन गाइगर मूलक गणक की संरचना बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिए नेक्स्ट है, नाभिकीय अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? नाभिकीय अभिक्रिया के Q मान को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए नाभिकीय अभिक्रिया याद रखिएगा,
है ना, इसका क्यू मान को परिभाषित करना है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। नेक्स्ट हमारा है नाभिकीय बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। नाभिकीय बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। पेकिंग भिन्न को समझाइए। ये देखिए, पेकिंग भिन्न को समझाइए, हिग्स बोसान पर टिप्पणी लिखिए। इसमें और भी, है ना, टिप्पणी लिखिए करके आता है प्यारे बच्चों, आप और भी एक्स्ट्रा देख लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे तो मैंने यहां पर 7 क्वेश्चन आपको दिया है ना। ये देखिए, हिग्स बोसान पर टिप्पणी लिखना है, पेकिंग भिन्न के बारे में देखना है। ठीक है, तो ये सभी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल करना ही है, याद रखिएगा। और इस तरीके से पेपर फर्स्ट का हमने पहले 2-2 यूनिट करके दिया था, एक 5वां यूनिट बचा था, इसको हमने दिया है। यदि आपने इसके पहले का आईएमपी क्वेश्चन नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आप जरूर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इसका पीडीएफ एप विजय सर क्लासेस में अपलोड कर देंगे, आपको देख लेना है प्यारे बच्चों। चलिए, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।